मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बीएचयू से बीए करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं इस वर्ष, तो आपके लिए जानना यह आवश्यक होगा कि बीए एक सामान्य डिग्री करने के उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं भविष्य में। इन सभी विषयों को मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। बीएचयू है यानी बीए में दो पार्ट होता है, एक बीए आर्ट्स होता है और एक बीए सोशल साइंस होता है। दोनों ही ऑनर्स डिग्री प्राप्त किया जाता है। बीए आर्ट्स में लगभग 1000 सीट है और बीए सोशल साइंस में लगभग 700 सीट है। इसमें मेन फैकल्टी जो है आर्ट फैकल्टी, उसमें लगभग 750 सीट और एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में लगभग 200 के आसपास सीट हैं। बीए सोशल साइंस में इसमें भी 700 लगभग सीट हैं, 550 लगभग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में और 150 के आसपास लगभग एमएमबी में यानी महिला महाविद्यालय में। इसके अलावा कुछ अन्य सीटें भी होती हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज में होती हैं बीएचयू के। उसमें 4 कॉलेज हैं जिसमें 3 महिलाओं के लिए है और एक बॉय और गर्ल दोनों के लिए है डीएवी पीजी कॉलेज। तो हम जानेंगे इस बीए की डिग्री को कि किस प्रकार से होता है। बीएचयू बीए का जो सबसे पहला पॉइंट है यह है कि बीएचयू बीए जो 3 साल का होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, यानी 3 साल में 6 एग्जाम देने होते हैं। बीए में एडमिशन के लिए इंटर लेवल में 50% मार्क्स होना चाहिए और उम्र सीमा का निर्धारण है, इसमें 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बीएचयू बीए में टोटल फीस की बात करें तो लगभग 2500 के आसपास बीए का फीस है 1 वर्ष के लिए। बीएचयू बीए में एडमिशन हो जाने के बाद हॉस्टल भी मिलता है। हॉस्टल किस प्रक्रिया से मिलता है मैं बता दूं। हॉस्टल मेरिट के आधार पर मिलता है, यानी जितना अच्छा मेरिट आएगा उतना हॉस्टल मिलने की संभावना अधिक रहती है। हॉस्टल में वही छात्र रहते हैं जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर के होते हैं। लगभग बनारस के जो छात्र होते हैं यहाँ के, उनको हॉस्टल मिलने की संभावना कम रहती है। हॉस्टल में भी मेस की सुविधा रहती है, खाने का बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। बीएचयू बीए में एडमिशन ले लेने के बाद बिरला छात्रावास है जिसमें 3 है, बिरला ए, बी और सी और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। इन छात्रावासों में केवल बीए के छात्र ही रहते हैं। लगभग 2000 छात्रों की रहने की सुविधा है बीए में, बीएचयू में। बीएचयू बीए में एडमिशन ले लेने के बाद सबसे बड़ा फायदा होता है लाइब्रेरी का, यानी इसका सेंट्रल लाइब्रेरी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। लाखों की पुस्तकें हैं, आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं भविष्य के लिए, प्रिपरेशन के लिए। बीएचयू से बीए करने के बाद जो अगला इसका फायदा है वो है हेल्थ का, यानी स्वास्थ्य सुविधा बीएचयू का सबसे प्रसिद्ध है। इसमें छात्र के लिए अलग से है और सर सुंदरलाल अस्पताल जो पूर्वांचल के एम्स के नाम से जाना जाता है, उसमें भी छात्र इलाज कर सकते हैं। ट्रामा सेंटर भी है बीएचयू का, उसमें भी छात्र अपना इलाज कर सकते हैं। इन सभी सुविधा छात्रों के लिए ही मिलता है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो आप एनसीसी कर सकते हैं, एनएसएस कर सकते हैं और एनसीसी और एनएसएस का महत्व बहुत अधिक है। आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी जो प्राप्त करने जाएंगे तो में एनसीसी प्राप्त जो सर्टिफिकेट होते हैं छात्र, उनको वरीयता मिलता है। एनएसएस करने वाले छात्रों को वरीयता मिलता है सरकारी नौकरियों में। बीएचयू से बीए करने का सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो यह होता है कि सिविल का प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप बीए करने के बाद अगर सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका होता है कि आप बीएचयू से बीए करें, क्योंकि सिविल सेवा की जितने भी सिलेबस होते हैं वो केवल बीएचयू बीए में ही पढ़ाया जाता है। अगर यहीं से आप तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे तो बीए से ही सारी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं सिलेबस का बीएचयू बीए में ही। और इसका फ़ायदा यह भी है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बीए से ही फिर यहीं से एमए कर लेंगे। बीएचयू से अगर बीए किए हैं तो यहाँ के छात्र के रूप में एमए में जब एडमिशन लेंगे तो 5% का छूट भी मिलता है इस बीएचयू बीए से करने से। बीएचयू से बीए अगर आप करते हैं तो एक फ़ायदा यह भी होता है कि इसमें एक डिप्लोमा कोर्स अलग से आप कर सकते हैं, यानी बीएचयू बीए का डिग्री 3 साल करें, उसके साथ एक डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा बीएचयू देता है। इसमें जर्मन, रसियन, फ्रेंच, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इन सभी भाषाओं का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स द्वारा संचालित होता है, जिसमें बीए का डिग्री करने के साथ साथ आप इन डिप्लोमा लैंग्वेज का भी कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने समझा और जाना कि बीएचयू से बीए करने के क्या क्या साधारण से फायदे हैं
और अगर आप BHU में इस साल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले की प्रक्रिया अलग थी कि BHU उसके लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता था, परंतु इस साल से सरकार ने यह नियम निकाल दिया है कि देश के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए NTA एग्जाम कराएगा, यानी संयुक्त रूप से अब एग्जाम होगा एडमिशन के लिए। तो इसके लिए आपको अच्छी से तैयारी करने की आवश्यकता होगी।